तस्मै श्री गुरवे नमः। वज्रनाभ के सामने प्रश्न ये था कि मुझे यहाँ का राजा तो बना दिया, लेकिन यहाँ तो कोई प्रजा है ही नहीं, तो राजा बनने का क्या मतलब है। इस समस्या को हल कराने के लिए उन्होंने शांडिल्य ऋषि को बुलाया और उनसे जो वार्तालाप है वो हम सुन रहे। भगवान की इस लीला को दो प्रकार से देखा जाता है। एक तो जो भगवान के स्थूल देह में अवतीर्ण होने के पश्चात जो ऐतिहासिक घटना हुई उसको कहते हैं व्यावहारिक लीला। और यह व्यावहारिक लीला चूंकि व्यवहार की है, ये कुछ समय में 28वें द्वापर युग में होती है। और उनकी जो नित्य लीला है, जो वास्तविक है, जो व्यावहारिक नहीं है, वह अखंड है और हमेशा चलती है। और यह जो भगवान की नित्य लीला है, इसका दर्शन प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार की दृष्टि चाहिए। जैसे भगवान को अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाना था, तो उन्होंने वैसी एक परिस्थिति निर्माण कर दी, और उस परिस्थिति के अनुसार जब अर्जुन को विश्व रूप दर्शन के बारे में जानकारी हुई तो कहता है, क्या मैं उसको देख सकता हूं? भगवान कहते हाँ, बड़े खुशी से देखो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और उन्होंने अपना विश्व रूप दर्शन दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन अर्जुन एक भी चीज नहीं देख पाया। तब भगवान को याद आया कि लो, मैंने दिखा तो रहा हूं, लेकिन उसको मैंने दृष्टि तो प्रदान नहीं करी। ये विषय 10वें अध्याय में आता है, जहां भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो मेरे भक्त है उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूं, और उस बुद्धि के प्रदान होने के बाद ही वो मेरे इस लीला को समझ सकते हैं। माने दो प्रकार की बुद्धियां है। एक प्रकार की बुद्धि वो है जो हमने उसको तर्क वितर्क लॉजिक रीजन दे करके परिपुष्ट किया है। तो हमारे द्वारा परिपुष्ट बुद्धि जो है वह हमको भगवान से दूर ले जाती, और भगवान के द्वारा प्रदत्त जो बुद्धि है उसी बुद्धि के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। देखो कितनी महत्व की बात है। तो भगवान ने देखा कि अर्जुन को दिख नहीं रहा, तो ददामी दिव्य चक्षुम ते, मैं तुमको दिव्य चक्षु दे रहा हूं, जिसके द्वारा मेरा योग ऐश्वर्य तुम जान पाओगे, पा पाओगे। उसके बाद उसने भगवान के विश्व रूप को दर्शन किया। इसी प्रकार से कहते हैं शांडिल्य ऋषि कि भगवान के इस व्यावहारिक लीला का समापन होने के पश्चात भगवान अपने नित्य लीला में स्थित हो गए हैं। और चूंकि हम लोगों की दृष्टि भेद दृष्टि है, स्थूल दृष्टि है, हम लोगों की दृष्टि में मैं का प्राधान्य ज्यादा है। देखो, दिव्य दृष्टि और जीव की दृष्टि में क्या फर्क है। जीव की दृष्टि में मैं का महात्म्य होता है, और दिव्य दृष्टि में मैं का अभाव होता है। ज्ञाता रहित ज्ञान को परमात्मा कहते हैं, कर्ता रहित कर्म को परमात्मा कहते हैं, भोक्ता रहित आनंद को भगवान कहते हैं। देखो, तो अभी भी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान ने अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करके अंतर्धान हो चुके।
इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ 3 प्रकार के भक्त उपस्थित थे। उसमें जो भगवान के नित्य भक्त है वो अंतरंग पार्षद है और उनका भगवान से कभी वियोग नहीं होता। दूसरे जो भगवान के भक्त है वो तल्लिप्सवहा, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और उनकी अंतरंग लीला में प्रवेश करना चाहते हैं। और तीसरे प्रकार के जो भक्त है वो देवता इत्यादि है और वो देवता के अंशों से अवतीर्ण हुए हैं और जब उन्होंने भगवान ने व्रजभूमि से हटा करके उनको द्वारका पहुंचाया था। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि भगवान ने ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न मुसल को निमित्त बनाकर यदुकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया। एक बात समझ लेना, मृत्यु के द्वारा हमारा कभी भी नुकसान नहीं होता। ये बहुत महत्व का सिद्धांत है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आएगी आप मृत्यु के लिए तैयार हो जाओगे। ये सबको मालूम है कि शादी के द्वारा नुकसान होता है, फिर भी शादी के लिए कितने तैयार होते हैं। स्वामी जी गुड न्यूज, गुड न्यूज है, आई एम गेटिंग एंगेज। नेचुरली अब फिर वो बलिदान का दिन कब है? तो इस शादी के लिए इतने उत्सुकता से तैयार, जिसमें खोना ही खोना है और जिसमें पाना ही पाना है, उस मृत्यु को लेकर के डरते हैं। तो यहां सभी देवता के अंश से जो यदुकुल में उत्पन्न हुए थे उनको भगवान ने मरवा करके फिर अपने अपने अधिकारों में स्थापित कर दिया। और जिन्हें एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा थी उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर भगवान ने सदा के लिए अपने अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया था। उसके बाद जो नित्य पार्षद है वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाले नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं है ऐसे पुरुषों के लिए वे अदृश्य हो चुके हैं। एक बात समझ लेना, एक तरफ से तो कहते हैं भक्ति के अधिकारी सभी है, देखो उसमें ये भेद नहीं है। जैसे ये भगत के लोग जो होते हैं ना, वो अपने भक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए क्या करेंगे, भक्ति श्रेष्ठ है ऐसा कहने से उनका मन शांत नहीं होता। कंपैरिजन करेंगे, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, क्या रखा है ज्ञान में? ज्ञानी झगड़ते हैं और ज्ञान के लिए अधिकार चाहिए। विवेक वैराग्य समाधि षडक संपत्ति मुमुक्षुत्व चेति, और सबके लिए नहीं है, लेकिन भक्ति मैया तो सबके लिए। योग के लिए आपको जब तक के आप बचपन से इसमें नहीं लगे हो तब तक के यह यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए भक्ति श्रेष्ठ है। कर्म, कर्म में जब आवा कर्म फूट जाता है, क्या पड़ा है उसमें, इसीलिए भक्ति श्रेष्ठ है। और यहां कहते हैं जो भक्ति के अधिकारी नहीं है उनको भगवान के नित्य लीला का दर्शन नहीं हो रहा था। देखो कैसी मजे की बात है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हम भक्ति के क्षेत्र में आ जाए बहुत बढ़िया है, उसके लिए कोई अधिकार की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक बार आने के बाद अधिकार प्राप्ति का अभ्यास करना है। और भक्ति में अधिकार प्राप्ति क्या है, जब हम अपने मैं को मिटा देते हैं तब हमको परमात्मा के दर्शन का अधिकार प्राप्त होता है। देखो, मैं से मुक्ति को भक्ति कहते हैं। जो मैं से मुक्त हो गया है वही भगवान का भक्त है। और मैं से मुक्ति कैसी होती है, कहने से नहीं होती, होने से ही होती है। इसीलिए ये जो
ऐसे जो दर्शन के भगवान के नित्य लीला के अधिकारी नहीं है, उनके लिए अदृश्य हो गए। अब देखो, ये ऐसा आता है कि समझो कोई व्यक्ति है, कई बार ऐसा होता है कि हमको मिलने के लिए कोई कहते स्वामी जी मिलना है, हम कहते शारदा संगीत में पहुंच जाओ, सत्संग सुनो, इतनी ही हमारी फीस है, और सत्संग सुनने के बाद यहां सरखाओ। अब वो कोई व्यक्ति आता है, हमने तो कभी देखा नहीं, अब यहां बैठा होगा और हम देख भी रहे हैं, लेकिन ये वही व्यक्ति है, हमको क्या मालूम। तो वो व्यक्ति होने के बाद भी हमको क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमारे आंखों पर उसके बारे में जो अज्ञान है, उस अज्ञान का पर्दा ही तो है। उसी प्रकार से परमात्मा की नित्य लीला सभी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में अखंड रूप से चल रही है, लेकिन उस लीला को हम जब तक के पहचानेंगे नहीं, तब तक के परमात्मा का दर्शन नहीं होता। तो भगवान का दर्शन का तात्पर्य है भगवान को पहचानना, और इसलिए हम अपने को अधिकारी बनावे भगवान के इस नित्य अंतरंग लीला के लिए। इसका तात्पर्य यही है कि हम अपने हृदय में भगवान को देखना प्रारंभ करें। देखो, हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, देखा है, स्थूल रूप से जब हम भक्ति के कार्यों में लगते हैं तो वह अत्यंत प्राकृत भक्ति है भक्ति ही। जैसे इसका अर्थ गलत मत कर लेना। जब हमारे समझो 3-4 बच्चे हैं और हम किसी को इंट्रोड्यूस करा रहे, हम बताएंगे ये हमारा बच्चा है, ये दूसरी क्लास में, ये जो है ये 8वीं क्लास में, ये जो है ये 12वीं पास हो रहा है, और ये जो है ये कॉलेज में पढ़ता है। गुजराती हो ना, इसलिए कॉलेज में पढ़ता है। अब हमने इन 4 बच्चों का उनका उदाहरण दिया कि ये अमुक अमुक क्लास में है, तो क्या हमारे बोलने के पीछे ये भाव था क्या ये जो बच्चा है 3री क्लास में है माने घटिया है? नहीं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की स्थूल पूजा अर्चा करने में लगे हैं, वो KG1 KG2 में है। उसके बाद जो भगवान के लीला गुण कीर्तन में खूब धूमधाम से मजा करते हैं, वो थोड़े हायर क्लास में चले गए हैं। और जो परमात्मा का दर्शन अपने हृदय में करते हैं, वो उच्च कोटि के हैं। इसमें इन तीनों भक्तों का कंपैरिजन नहीं है, समझ लेना। यदि कंपैरिजन इसको समझेंगे, तुलना समझोगे, तो दिमाग में गड़बड़ी निर्माण हो जाएगी। तो यह भगवान की जो नित्य लीला है, इसका दर्शन हमको इसलिए नहीं होता है कि अभी भी हमने अपने हृदय में झांकने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया। देखो, इसीलिए यहां कहते हैं कि जो लोग व्यावहारिक लीला में स्थित हैं, वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी ही नहीं है। इसलिए यहां आने वाले लोगों को सब जगह में निर्जन वन सुना ही सुना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं सकते। इसलिए आप वहां कभी चले जाना, वृंदावन में हम लोग कैंप कर रहे, आना है तो आ जाओ। तो वहां आप देखेंगे भगवान की लीला का दर्शन उसी को हो सकता है कि जो भगवान में खो गया है। और जो व्यावहारिक लीला है, भगवान की व्यावहारिक लीला हम लोगों के लिए क्या है? पति पत्नी, हमारे कर्तव्य कर्म, हमारा इनकम टैक्स, हमारा क्रेडिट कार्ड, उसके बाद वो TDS। एक ने मुझे फोन किया था, स्वामी जी आपने जो हमको बिल भेजा है उसमें TDS काटा है। मैंने बोला देख भाई, मैंने कोई बिल नहीं भेजा तुमको, और मैं TDS में कुछ नहीं जानता, तुम मुझे TDS बना रहे हो, तो फिर मैं क्या करूं? हमने तुम कुछ भी करो, मेरे सही नहीं क्या उस पर नहीं, मुझे मत पूछो, अब पता नहीं क्या होता है TDS। तो ये सब का सब जो व्यावहारिक जीवन है, ये भगवान की व्यावहारिक लीला है।
इसको यदि भगवान की व्यावहारिक लीला समझो तो इसमें परेशान नहीं होगे, और जब इसमें परेशान होना बंद हो जाओगे तब नित्य लीला में प्रवेश होगा। और वो नित्य लीला हो रही है अपने हृदय में, बाहर नहीं हो रही है। इसीलिए अपना हृदय ही वृंदावन है। अच्छा महाराज आगे कहते हैं, तस्मात् चिंता नते कार्या वज्रनाभ मदाज्ञया वासयात्र बहून् ग्रामान् संसिद्धिस्ते भविष्यति कृष्ण लीलानुसारेण कृत्वा नामानि सर्वतः त्वया वासयता ग्रामां संसेव्या भूरियं परां गोवर्धने दीर्घपुरे मथुराया महावने नंदी ग्रामे बृहत्सानौ कार्या राज्य स्थितिस्त्वया। उन्होंने कहा कि देखो वज्रनाभ, तुम चिंता मत करो और मेरी आज्ञा से मदाज्ञया और भगवान की कृपा से यहाँ अनेक गांव बसाओ जिसके द्वारा तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि होगी। जहां जहां भगवान श्री कृष्ण ने जैसी जैसी लीला की है उसके अनुसार उन गांवों के नाम रखना और वहां इस दिव्य ब्रज भूमि का भली भांति सेवन करना। कौन से स्थान है वो? तो कहते हैं गोवर्धन, दीर्घपुर, मथुरा, वृंदावन, नंदीग्राम, बृहत्सानु इत्यादि में अपने लिए एक एक छावनी बना लेना और वहां भगवान के ही लीला के स्थल पर उनके ही नाम दे करके नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर, कुंड, कुंजवन इत्यादि का सेवन करते रहना। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में बड़ी प्रजा संपन्न होगी, सभी प्रसन्न होंगे और यह व्रज भूमि सच्चिदानंदमयी है। अतः तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। देखो, भूमि शब्द जो है और भूमिका एक ही शब्द है। जैसे बालक और बाल, यह बाल है, यहां यह बालक है। ये जो ककार है इसमें ये प्रत्यय लगने के बाद शब्द में भेद आना या अर्थ परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग है का, भूमि और भूमिका। तो यह जो वृंदावन की भूमि है, इसी भूमिका का निर्माण जब हमारे हृदय में हो जाता है तो वही वृंदावन निर्माण हो जाता है। और क्या है भूमिका हृदय में वृंदावन को निर्माण करने की? जहां हमेशा प्रसन्नता है। इसको एक बार, 1000 बार हम आपको बताएंगे। भगवान के प्राकट्य का स्थान होता है प्रसन्नता। दुख में भगवान प्रकट नहीं होते। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान प्रकट कब होंगे? कि जब योग्य प्रकार का वातावरण होगा तब। और ये योग्य प्रकार का वातावरण बाहर नहीं होता, अपने अंतःकरण में होता है। और सबसे योग्य प्रकार का वातावरण क्या है? उस सच्चिदानंद परमात्मा को अवतरित होने के लिए हमेशा सहजता से प्रसन्न रहे। जो व्यक्ति जितना ज्यादा दुखी होता है उतना ज्यादा इगोइस्टिक होता है। देखो, शरीर के दुर्गंध से जैसे हम परेशान होकर के दूर हो जाते हैं, उससे भी ज्यादा दुर्गंध होती है व्यक्ति के इस अहंकार की। इसके कारण हम ओडोमॉस के जैसे रिपेलेंट हो जाते हैं। अच्छा महादा, तो इस व्रजभूमि का सेवन करते रहने से किसी दिन उद्धव जी तुमको मिल जाएंगे। अब दूसरी महत्व की बात, और तो अपनी माताओं से तुम यहाँ इस भूमि का सेवन करो और रस से भी जान जाओ। इतना कह करके शांडिल्य मुनि सब समझा बुझा करके भगवान का स्मरण करके अपने आश्रम पर चले गए। यहाँ परीक्षित और वज्रनाभ दोनों बड़े प्रसन्न हुए। अब द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है। ऋषया ऊचुहु, ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि शांडिले तो समादृश्य परावृत्ते स्वमाश्रम किम कथम चक्रतुस्तौ तौ राजानौ सूत तद्वद। हे सूत जी महाराज बताइए, परीक्षित और वज्रनाभ को इस प्रकार से आदेश देकर के शांडिल्य मुनि अपने आश्रम पर लौट गए। तब उन्होंने उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे और क्या क्या काम किया, क्योंकि उनको बताया था जब उद्धव जी आपके जीवन में आएंगे तब आपको भगवान का दर्शन होगा। तो उद्धव जी कैसे प्रकट होते हैं, अब ये दूसरा महत्व का सिद्धांत है। सूत जी कहते हैं,
ततस्तु विष्णुरातेन श्रेणी मुख्या सहस्रशः इंद्रप्रस्था समानाय मथुरां स्थानमापि पिताः माथुरान् ब्राह्मणास्तत्र वानराश्च पुरातनान् विज्ञाय माननीयत्वं तेषु स्थापितवान् स्वराट्। फिर परीक्षित ने दिल्ली से सभी व्यापारियों को मथुरा में लाने के लिए बुलाया, बड़े बड़े व्यापारियों को। देखो अभी भी आप मथुरा में चले जाओ, वृंदावन में चले जाओ, वहां की गालियां आपको दुनिया में और कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। और ये गालियों की परंपरा दिल्ली से आई। देखो ये दिल्ली के लोग जो है ना, जितने गालियां देने में उस्ताद है। जैसे वाक्य का अर्थ पूर्ण कब होता है? जब उसमें क्रियापद हो। समझो किसी ने कहा कि पानी, तो ये वाक्य थोड़ी हुआ। पानी लाओ तो उसमें क्रियापद जुड़ गया, या पानी चाहिए उसमें क्रियापद जुड़ गया, तो वाक्य का अर्थ निकला। केवल पानी तो एक नाउन मात्र है, नाम मात्र है। इसी प्रकार से हमारे दिल्ली के लोग जो है अपने वाक्य को पूरा करने के लिए क्रियापद ने गाली लगाते हैं। अब ये भागवत की कथा है तो मैं कैसे कहूं लेकिन समझदार को इशारा काफी है। तो वहां से हमारे कन्हैया ने गालियां देना सीखा है। माने कन्हैया को बिगाड़ने वाले दिल्ली वाले। और ये दिल्ली ने अपने देश का सत्यानाश उस समय से करना शुरू कर दिया है। हमको एक बार दिल्ली में एक ऐसा कोई प्रोग्राम था, एक ने पूछा था कि स्वामी जी आपको यदि देश का पंतप्रधान बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? हमने कहा हम एक ही बात करेंगे, अपने भारतवर्ष की जो राजधानी है दिल्ली से हटा करके झुमरी तलैया करें। पूरी जो सत्यानाश की जड़ है वो वही स्थान पर है। कारण क्या है मालूम है? दिल्ली में जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है उसके नीचे में धृतराष्ट्र का भूत है। और उस धृतराष्ट्र ने जिंदा होते समय देश का सत्यानाश किया और मरने के बाद भी कर रहा है अभी। ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा महाराज, तो वहां परीक्षित जी ने बड़े बड़े सेठों को बुलवा करके मथुरा रहने के लिए जगह दे दी। उसके अतिरिक्त मथुरा मंडल में ब्राह्मण तथा प्राचीन वानरों को बुला करके वहां आदर के साथ मथुरा में रहने के लिए बताया। आप अभी भी चले जाओ मथुरा वृंदावन में, और जो भगवान का कुंज है, कुंजवन, वहां बड़े बड़े वानर है। और जो राधा कुंज है जहां बहुत सुंदर स्थान है, बड़ा अच्छा लगता है वहां जाने के बाद। सबको बताया जाता है। हमारे साथ जब कोई लोग गए थे, हमने कहा देखो भाई अपने अपने चश्मे उतार के रखो, यहाँ के वानर चश्मे ले जाते। तो महात्माओं की बात सुनना नहीं, ये व्रत होता है लोगों का। तो एक ने व्रती होने के कारण बात नहीं सुनी, और वो वहां के जो गाइड है वो बता रहे थे कि यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है। और पीछे से अब इतने 25-20 लोग हैं, तो किसी ने कंधे पर हाथ रखा तो क्या पता लगता किसका हाथ है? अपने किसी में का होगा। तो वानर आकर के कंधे पर हाथ रखता है और धीरे से दोनों हाथों से चश्मा उठा के ले जाता है। और फिर उस चश्मा को लेने के लिए आप उसके तरफ केले फेंको, चने फेंको, और वो सब ले लेगा और चश्मा भी लेके चले जाएगा। तो ये वानर तब के आए हुए। अच्छा, इसमें एक बात हम आपको बताएं। देखो अपने यहाँ जो पहाड़ों में जैसे कश्मीर में और पूर्वोत्तर भारत में ये जो समस्या है ना, उस समस्या का हल अपने भागवत में है। यदि हम कश्मीर को और अपने पूर्वोत्तर भारत की जो समस्या है उनको पूरा मिटाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? जैसे इन्होंने किया था। परीक्षित जी ने क्या किया? दिल्ली से हजारों सेठों को बुलवा करके वहां उनको बसाया और पूरा का पूरा जो स्थान है लोगों से एकदम भरपूर कर दिया। इसी प्रकार से अपने भारतवर्ष के बाकी के जगह के जितने लोग हैं
फिर चाहे केरला के रहे, तमिलनाडु के रहे, महाराष्ट्र के रहे, गुजरात के रहे, पंजाब के रहे, बिहार के भी रहे, इन सबको वहां बुला करके कश्मीर में सब जगह में एकदम जगह दे करके उनको फूलने फलने दो। 1, 2, 4 जब जनरेशन पूरी हो जाएगी तो पूरा का पूरा वहां का माहौल ही बदल जाएगा। लेकिन वहां किसी को जमीन खरीदने की परमिशन नहीं है, किसी को जाने की परमिशन नहीं है। इसी के कारण ये समस्या अभी तक बनी हुई है। देखो, इसलिए उन्होंने वहां बुला करके सबको वहां रख दिया। उसके बाद वज्रनाभ ने क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की जहां भगवान श्री कृष्ण अपने गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहां की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया, भगवान के लीला विग्रहों की स्थापना की और उन स्थानों पर अनेक गांव बसाए। देखो, अपना नाम नहीं दिया कहीं और अपने कहीं वहां बुत नहीं बनाए, केवल भगवान का, और अनेक प्रकार के कुंज बगीचे लगाए और इस प्रकार से बहुत भगवान के विग्रह इत्यादि मंदिर निर्माण किए, जैसे गोविंद देव, हरिदेव इत्यादि का मंदिर। देखो, अपने जो अखंडानंद जी महाराज है, जिन्होंने ये गीता प्रेस का संस्कृत से हिंदी में किया हुआ है, जब वहां थे, उनका नाम पहले था शंतनु विहारी द्विवेदी, उत्तर प्रदेश के थे, वाराणसी के पास। तो उनके माँ बाप को, स्वामी जी के माँ बाप को पुत्र नहीं होते थे, बच्चे नहीं थे। तो उनके जो दादाजी थे, स्वामी जी के दादाजी, उन्होंने वृंदावन में जाकर के वहां एक शंतनु विहारी जी का मंदिर है, वहां उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या करी, बड़े पारायण किए, भगवान का नामस्मरण किया, बड़े जबरदस्ती से। बहुत बड़े विद्वान और कर्मठ ब्राह्मण थे। वो होने के पश्चात फिर वहां के प्रसाद रूप से अपने बच्चे को और बहू को खिलाया, तब जाकर के स्वामी अखंडानंद जी का जन्म हुआ। इसीलिए उनका नाम रखा गया है शंतनु विहारी, और फिर वही जाकर के भगवान के दिव्य भक्त हो गए। तो ऐसे अनेक देवस्थान मंदिर उन्होंने बनाए और चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण के भक्ति का प्रचार, और बड़े सब जगह आनंद ही आनंद रहा। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद था। वे सदा भगवान के मधुर नाम लीलाओं के कीर्तन में संलग्न परमानंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही वज्रनाभ के राज्य की प्रशंसा करते थे। एक दिन की बात है, भगवान की 16,000 रानियां अपने प्रियतम पतिदेव की चतुर्थ पटी रानी कालिंदी माने यमुना जी को आनंदित देख करके पूछने लगी। उनके मन में सौतियापन का भाव नहीं था। जो भगवान के साथ रहते हैं ना, उनके मन में ये भाव बहुत आवश्यक है। ध्यान से सुनना। कल एक अम्मा मुझे मिली वहां प्रेमपुरी आश्रम में, हम नहीं जानते उनको। आई और मिलने के बाद हमको कहती कि स्वामी जी, पिछले 4 साल से हम आपको मिलने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा, और आज हमारे भाग्य खुल गए, आपके दर्शन हो गए। हम आपको संस्कार पर सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात, आज साक्षात सुन लिया, बहुत ही अच्छी बात। और फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हमने कितने महात्माओं का सुना, लेकिन आपके जैसा मजा किसी में नहीं आता। हमने कहा अम्मा चुप, यदि तुम सत्संग करती हो तो किसी भी प्रकार से तुलना मत करो। जहां तुलना मन में आ गई, वहां मन का निर्माण हो गया। परमात्मा किसी की तुलना नहीं करता। परमात्मा या तो प्रेम करता है या तो उदासीन रहता है। देखो, हमको भगवान ने उद्धव जी को आखिरी उपदेश क्या दिया था? किसी की स्तुति मत करो, किसी की निंदा मत करो। कोई आता है तो बढ़िया है, जाता है तो और बढ़िया है, नहीं तो फंसोगे इस दुनिया में। और दुनिया में हम कैसा फंसते हैं? मन को निर्माण करके फिर मन को खाद पानी देते हैं। मन का निर्माण होता है द्वैत की भावना से, और इस द्वैत का दृढ़ीकरण होता है
जगत में कंपैरिजन, तुलना करने से। इसलिए यह जो तुलनात्मक दृष्टि है उसका त्याग कर देना है। तो भगवान की ये 16,000 रानियां एक दूसरे के साथ सौतेलेपन का भाव नहीं करती थी। भगवान तो उनके पास ज्यादा ही जाते, हमारे पास, हम तो आसाम की है ना और ये तो दिल्ली की है ना, हाँ, ऐसा चक्कर नहीं था। जो 16,000 रानियां थी ना भगवान की, वो सब आसामीज थी, क्योंकि प्राग ज्योतिषपुर की थी ना। और जिसका ससुराल, ससुराले, अब देखो ना, 16,000 उनके ससुराल हो गए ना, तो जिनके ससुराले आसाम के हो वो चाय नहीं पिएगा क्या? आसाम टी इज वेरी फेमस, इजंट इट? तो भगवान जब बच्चे थे तब दूध पीते थे, बड़े होने के बाद चाय पीते थे। और इसीलिए जिनको जिनको भगवान का दर्शन करना है, चाय पियो, और वो भी बिना दूध की, क्योंकि हम बिना दूध की चाय पीते हैं। अच्छा महाराज, एक दिन सभी कृष्ण की पत्नियों ने कालिंदी से, माने जमुनादी से कहा कि यथा वयम कृष्ण पत्न्या तथा त्वमपि शोभने वयम विरह दुखार्ता स्वम न कालिंदी तद्वद। हे कालिंदी जी, बताओ, जैसे हम हैं वैसे आप भी भगवान की पत्नी है, उनके चले जाने के बाद हम बड़ी विरह में है और आप तो विरह में नहीं हो, मस्त रहती हो, तो क्या भगवान के विरह का दुख तुमको नहीं होता? इसका क्या कारण है? तुम हमेशा प्रसन्न कैसी रहती हो? देखो, तो हमें बताइए। तो प्रश्न सुनकर सबसे पहले क्या हो गए? तश्रुत्वा स्मयमाना सा कालिंदी वाक्यम अब्रवीत। सबसे पहली बात, भगवान का जो भक्त होता है उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। स्मयमाना, ऐसा नहीं किसी के साथ भी बात करते बो। वी आर नॉट डॉग्स, प्यार से बात करो। तो उन्होंने बड़ा हंस करके सोचा कि मेरी प्रियतम की पत्नी होने के कारण ये मेरी बहनी है, पिघल गई, और उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा और वो कहने लगी। क्या कहने लगी? कालिंदी उवाच आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्तिका राधिका तस्या दास्य प्रभावेन विरहोस्मान संस्पृशेत। कहते हैं कि देखो, अपने आप में रमण करने वाले भगवान श्री कृष्ण जो है वो आत्मा राम है। और भगवान की आत्मा क्या है? आत्मा राम माने आत्मा में रमण करने वाले। और भगवान की आत्मा क्या है? भगवान की आत्मा है राधिका रानी। तो यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो ये राधिका रानी की दासी बन जाओ। देखो, ये कोई नया सिद्धांत तो थोड़ी बताया, अभी तो ऐसे ही चलता है ना। कुछ काम निकालना हो तो मैडम से पूछ लेना, तो फिर मैडम के पास चले जाओ, मुझे अमुक अमुक जगह में ऐसा ऐसा प्लॉट चाहिए, तो फिर मैडम काम कर लेती है। आप फिक्र मत करना, भैया, यूपी के है ना सभी, तो भैया। तो इन्होंने कहा कि भगवान की जो आत्मा है वह राधिका है, हम उनकी दासी बन करके रहती है, और इसीलिए विरह का दुख हमको स्पर्श नहीं करता। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, ये सभी के सभी श्री राधा के ही अंश का विस्तार है। और भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं और उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसीलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण श्री राधा है और श्री राधा श्री कृष्ण है, और इन दोनों के प्रेम को कहते हैं भगवान के हाथ में रहने वाली मुरली या बांसुरी। इसको आपको विस्तार से बताएंगे। उस प्रकार से राधा की जो प्यारी सखी है चंद्रावली, हमेशा भगवान के नखरूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त होने के कारण उसी नाम से कही जाती है।
श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा है, बड़ी लगन है, इसलिए वो दूसरा रूप धारण नहीं करती। मैंने यही श्री राधा में ही रुक्मिणी आदि का समावेश देखा है। तुम लोगों का सर्वांश में भगवान श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसलिए व्याकुल हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा ले गए, उस अवसर पर गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी। वह भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का आभास था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था, और फिर उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया, तब वे इस बात को समझ गई। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगी। अब ये जो राधा तत्व है इसको समझ लेना। देखो, वाराणसी में एक बहुत बड़े विद्वान संत हो गए, कॉलेज के प्रिंसिपल थे, बंगाली देह था, और उनका नाम था गोपीनाथ कविराज। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के और राधा के ये जो सिद्धांत है, तंत्र का सिद्धांत है, देखो जितने भी ग्रंथ है उन सभी ग्रंथों में तत्व का प्रतिपादन जिस प्रकार से तंत्र शास्त्र में किया है, पूर्णता से वैसा सभी जगह खुल्लम खुल्ला नहीं किया है। तो जैसे राम सीता या शिव पार्वती या राधा कृष्ण, ये तीनों भी ये शैव तंत्र वैष्णव तंत्र इसमें आता है। तो यह जो वैष्णव तंत्र है इसमें राधा और श्री कृष्ण इनका जो सिद्धांत है वो बताते हैं। देखो, समझने के लिए, अग्नि कब है? जब वो किसी को जला सके तब। माने अग्नि की जो दाहिका शक्ति है, बिना दाहिका शक्ति से अग्नि में अग्नित्व नहीं है। जैसे ये लकड़ी में अग्नि है, लेकिन इसमें जो अग्नि की दाहिका शक्ति है यह अव्यक्त है, और वह अव्यक्त होने के कारण यह अग्नि रूप को आकार दे रहा है, रूप का आधार है। और वही जब अग्नि तत्व में यह दाहिका तत्व जब प्रकट हो जाता है, उसी के प्राकट्य के कारण अग्नि प्रकट हो जाता है। और जब दाहिका तत्व के साथ जब अग्नि प्रकट हो जाता है तो जिस रूप रंग को उसी अग्नि ने आधार दिया था, उस रूप रंग को वो नष्ट कर देता है। इसी प्रकार से परमात्मा यहां भगवान श्री कृष्ण और उनकी जो अनंत शक्ति है, उस शक्ति का नाम है राधा। अब देखो, इसी राधा शब्द से बनता है आराधना, और हम सभी लोग राधा की ही भगत है, लेकिन उल्टे। कैसे उल्टा? क्या हो गया राधा का? धारा, तेल नहीं, धारा। और ये जो धारा है, हमारे विचारों की धारा हमेशा बहिर्गामी होने से, बहिर्मुखी होने से इस जगत में हमको बर्बाद कर रही है। यही विचारों की धारा जब उल्टी हो जाती है तब उसी को राधा कहते हैं। देखो, जब तक हम इस राधा रानी के शरण में नहीं जाएंगे, माने जब तक हमारे अंतःकरण के प्रत्येक वृत्ति परमात्मा को विषय नहीं बनाएगी, तब तक के परमात्मा का दर्शन नहीं होता। देखो महाराज, यह जो राधा रानी है, और इसीलिए ये राधा रानी भगवान की पत्नी नहीं है। जो पत्नी होती है वो हमेशा झगड़ा करती है। राधा रानी कभी भगवान से झगड़ा नहीं करी। पत्नी में हमेशा तू मैं। इन व्हाट वे आई एम लेसर देन यू। देखो, जहां राधा इस तत्व को हमने पहचान लिया, इसीलिए राधा को स्त्री क्यों कहा है? क्योंकि हमारी जो वृत्ति है वह वृत्ति स्त्री है, और
जो परमात्मा पुरुष है वो भगवान श्री कृष्ण है, तो यह भगवान की परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए हमने जो स्त्री तत्व है वृत्तियों का, जब तक के इन वृत्तियों को परमात्मा में संपूर्ण रूप से समर्पित नहीं करेंगे तब तक के परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि यह भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख है और नित्य संयोग है। देखो, क्या हम कह सकते हैं अग्नि और उसकी जो शक्ति है, दाहिका शक्ति, एक दूसरे से अलग है? हाँ, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्यों कहा फिर दो शब्दों से, इसीलिए वो अलग है। बहुत बढ़िया जी, आप बड़े इंटेलिजेंट है। अच्छा, ये बताओ, ये जो अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि से व्यतिरिक्त स्वतंत्र रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। जब स्वतंत्र उसका अस्तित्व ही नहीं है तो अलग कैसी है? हाँ जी, ये भी ठीक है, तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसी को तो भगवान की लीला कहते हैं। देखो महाराज, हमारी वृत्तियां, इन वृत्तियों का अस्तित्व केवल परमात्मा के कारण है। देखो, मुर्दे में वृत्तियां नहीं होती, वृत्ति होती है केवल जिंदा अंतःकरण में। ध्यान से सुनना, केवल प्रकृति, देह इत्यादि और केवल परमात्मा शुद्ध चैतन्य, इन दोनों में संसार नहीं है, उन दोनों में व्यक्तित्व नहीं है, इन दोनों में किसी प्रकार के सुख दुख का चक्कर नहीं है। ये कब प्रारंभ हो जाता है? जब यह शुद्ध चैतन्य देह के माध्यम से मन के रूप में अभिव्यक्त होने के लिए सक्षम होता है। तो मन क्या हो गया? मन शुद्ध चैतन्य और देह, इन दोनों के मिलाप से जो अभिव्यक्ति होती है उसको मन कहते हैं। और ये जो मन है, अब उसको दो चॉइस है, क्योंकि ये दोनों का बच्चा है, इधर प्रकृति और उधर पुरुष। इन दोनों का बच्चा होने के कारण अब ये जो मणि राम है महाराज, अब वो कहां जाते हैं? मम्मी 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 मम्मी, या पापा 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 पापा। जब हम अपने इस मन को प्रकृति में बिखेर देते हैं तो संसार प्रारंभ हो जाता है। यही वृत्तियों की धारा जब हमको प्रकृति में ले गई तो हम संसारी बन गए, और वही वृत्तियों की धारा जब उल्टी हो जाती है, योग शास्त्र में इसको कहते हैं उन्मनी अवस्था। लखाएंगे, अरे भैया यही तो कन्हैया है जिसको ढूंढते थे गली गली, वो तो घर के पिछवाड़े मिली। देखो महाराज, इसीलिए जब तक के हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता तब तक के शास्त्रों का अर्थ ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। भगवान ने जो 10वें अध्याय में कहा है, ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान हमको बुद्धि योग देते हैं। माने क्या? जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो गई है, और इसी भक्ति के कारण हमको भगवान बुद्धि योग देंगे। जैसे उसी श्लोक में कहा है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। वो जो भक्त है मेरे, नित्य बड़े प्रेम से मेरा भजन करते हैं, उनको मैं बुद्धि देता हूं। तो जो प्रेम से भजन करना है, ये है राधा रानी, और उनको मैं बुद्धि देता हूं, ये है उद्धव जी का जीवन में आना। और जब ऐसी बुद्धि हमको प्राप्त होती है, ये न माम उपयांति ते, जिसके द्वारा हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। देखो महाराज, ये बहुत ही सुंदर बात है। जितना जितना इसको हम अपने हृदय में उतारेंगे, उतना उतना मन आपका शांत रहेगा। एक बार एक हमारे मित्र है, वो जल्दी मर गए। अब उनकी पत्नी नेचुरली दुखी होगी, वो तो खुश हो गए।
इसीलिए तो मर के चले गए। पत्नी दुखी हो गई, बच्चे भी दुखी, और रोज का वही रोना धोना। हमने कहा अभी तुम्हारा कोटा खत्म हुआ नहीं, रोने का रो लो, मैं बाद में बात करूंगा। और 1 महीने के बाद फिर बात करी तो वही रोना, हाँ मेरी ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ, अब बच्चे का कैसा होगा, मेरा क्या होगा। हमने कहा तुम पूरा बोल लो, मैं बाद में बोलूंगा। और फिर हमने उनको कहा मालूम है तुमको दुख का कारण क्या है? तुमको दुख का कारण उनके मरने का नहीं है, तुम्हारा ध्यान है अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। देखो ऐसा क्यों नहीं सोचते कि वो इस जवानी में एकदम फट से निकल गए, दुख चक्कर नहीं उनके जीवन में। उनकी दृष्टि से देखो तो उनकी तो प्रगति हो रही है, लेकिन हम हमेशा कहते नहीं नहीं फिर मेरा क्या होगा। ये स्वार्थ के कारण आदमी दुखी होता है। देखो जिससे हम प्रेम करते हैं ना, उस प्रेमी के लिए सभी प्रकार का बलिदान करने की जिनकी क्षमता और इच्छा होती है, वही तो वास्तविक प्रेम है। हमारा प्रेम का अर्थ क्या है कि हमारे कहने के अनुसार अगला नाचे तो हम उससे प्रेम करते हैं, या वो हमसे कर रहा है। देखो इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए यह राधा रानी हृदय में जब उतरेगी, तब जाकर के हमको भगवान को प्राप्त कराने का जो माध्यम है उद्धव जी वो आएंगे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये गोपियों को जब भगवान को ले गए थे अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन के लिए, तब विरह हुआ। लेकिन शब्द का क्या प्रयोग किया है? विरह का आभास था। देखो आभास का तात्पर्य क्या है? थोड़े क्षण के लिए वो सत्य है ऐसे लगता है, लेकिन थोड़े क्षण के बाद उसमें जो सत्यत्व बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है। जैसे कई बार हम किसी को देखते हैं तो सडनली लगता है अरे ये अपना दोस्त तो नहीं, लेकिन जैसे उसके पास गए तो वो भ्रांति खत्म हो गई। तो जो हमने किसी को पहचान वाला सोचा था वह पहचान का आभास था, वास्तविकता नहीं थी। तो यह केवल आभास ही था। और जहां उनको भगवान के जो उत्सव विग्रह है उद्धव जी उन्होंने समझाया, तो उसी क्षण से वो नित्य विरह का जो दुख थे वो निकाल दिए और हमेशा आनंद में रहने लग गए। जब ऐसी बात हुई तब श्री कृष्ण की पत्नियां बड़ी प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से फिर से बोली कि उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किस उपाय से उद्धव जी का दर्शन होगा ताकि हम अपने प्रियतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त करें। अब ध्यान से सुना, उद्धव जी ने, भक्ति का प्रसंग है, उद्धव जी ने आकर के क्या किया? उनको केवल समझाया कि जो तुम कह रहे हो ना कि भगवान तुमसे दूर चले गए हैं, यही तो तुम्हारी भ्रांति है। अकबर और बीरबल की कथा आपको सुनाते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल को कहा कि बीरबल तुम्हारा जो ईश्वर है वो बड़ा है कि मैं बड़ा हूं? तो बीरबल ने कहा जहां पना केवल आप ही बड़े हैं। तो ऐसा कहा तो अकबर को लगा इसमें कोई चाल जरूर है। बोले ये कैसे हो सकता है? बोले देखो ना, आपको जब गुस्सा आता है तो आप अपने राज्य से किसी को हकाल सकते हो। हाँ, हकाल सकते हो। भगवान को गुस्सा आ भी जाए तो वो किसी को भी अपने राज्य से निकाल नहीं सकता, तो कौन बड़ा है? अकबर समझ गया, खूब शाल में लपेट के लगाया है, क्योंकि अकबर का राज्य छोटा सा था। छोटे में से ही किसी को निकालना और घटाना मिटाना संभव है। परमात्मा सब जगह, भगवान का राज्य कहां नहीं है? तो भगवान वो है कि जिसने हमारा कभी तिरस्कार नहीं किया। तो भगवान ने हमारा तिरस्कार किया है, यह केवल भ्रांति मात्र है। देखो महाराज, इस भ्रांति को हटाने के लिए
उद्धव जी आकर के उपदेश करते हैं। किसको? जिनके हृदय में राधा रानी प्रकट हो गई उनको। इसको स्पष्ट समझ लो महाराज। भक्ति का, प्रेम का तात्पर्य है वह अटूट श्रद्धा। जैसे भगवद गीता के 12वें अध्याय के अंत में जाकर के कहते हैं भगवान, जो व्यक्ति इस प्रकार के धर्म का अपने जीवन में अवतरण करता है, ते में युक्त तमामताः, वो मेरे सबसे ज्यादा समझदार भक्त है। कारण क्या है? उन्होंने जाना कुछ भी नहीं भगवान के बारे में, फिर भी उनके हृदय में इतनी श्रद्धा है, माने राधा रानी का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि उनको परमात्मा के विरह का अनुभव आ ही नहीं सकता, इसीलिए वो श्रेष्ठ है। तो अब उनको यही लगा कि कैसे होगा, तो फिर उन्होंने, श्री कृष्ण की पत्नियों ने कहा कि देखो हे कालिंदी, आप बड़ी धन्य हो, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन श्री राधा रानी जी की कृपा से तुम्हारे अभिष्ट अर्थ की सिद्धि हुई, उनकी अब हम भी लोग दासी हो गई है। देखो, दासी हो गई माने शब्द मात्र नहीं, ध्यान से सुनना। राधा रानी को आवाहन करना, उनके प्रति भक्ति करने का तात्पर्य है अपने हृदय की प्रत्येक वृत्ति परमात्मा को ही विषय बनावे। देखो, जो साधारण भक्त होते हैं वो क्या कहते हैं? कुछ अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से सब अच्छा हुआ, और कोई बात अपने कहने के अनुसार नहीं हुई, पता नहीं पिछले जन्म के क्या पाप थे, उसके कारण ऐसा हो रहा है। एक बात ख्याल रखना, इस जगत में पहली बात, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। दूसरी बात, अपने जीवन को अपने कर्मों का फल मत मानना। तीसरी बात, अपने जीवन की प्रत्येक अनुभूति परमात्मा का अनुग्रह है, इसको पहचानना। फिर इसमें अच्छा बुरा कहां है? देखो, एक बार हम कहां थे, बीमार हो गए, और बीमार होने के कारण कोई ना कोई लोग आकर के हमको परेशान करते ही है, ये खा वो खा, ये ऐसा करो वैसा करो, हम ये दवाई लाए, हम वो दवाई लाए, हम सब रखते फिर बांट देते लोगों को प्रसाद के रूप में। तो उसमें क्या हो जाता है, कोई लोग मिलने को आते हैं और कोई एक ऐसे संतों का दर्शन हो जाता है, और यदि हम इस दृष्टि से देखें कि यदि हम बीमार थे इसीलिए ऐसे ऐसे लोग आए और उसमें ऐसे एक सज्जन का दर्शन हो गया और जिसके कारण अपने जीवन में एक और आनंद आ गया, तो जो बीमारी थी वो तो भगवान का अनुग्रह ही था ना। आपको याद है, हमने आपको बहुत पुराने समय एक शेर सुनाया था, ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है, खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाता है। यदि हमारे हृदय में रहने वाले दुख की चोट के कारण हम प्रभु के मार्ग पर चल पड़े हैं, तो जो हमको दुख देने वाले हैं वो तो हमारे हितैषी है ना, वो हमारे दुश्मन थोड़ी है। यह जो विधेयात्मक विचार की दृष्टि है, इस विधेयात्मक विचार की दृष्टि को कहते हैं अपने हृदय में राधा रानी का आह्वान किया है। इसलिए उन्होंने कहा कि जिन राधा रानी की कृपा से तुम्हारे अभिष्ट सिद्ध की प्राप्ति हुई, अर्थ की सिद्धि प्राप्त हुई, वो हम लोग उनकी दासी है। अब तुम हमें कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, तो ऐसा उपाय बताओ कि शीघ्र ही हमको उद्धव जी मिल जावे। तो सूत जी कहते, श्री कृष्ण के रानियों ने जब जमुना जी से ऐसा कहा तो
तब श्री कृष्णचंद्र की 16 कलाओं का चिंतन करती हुई उसने कहने लग गई हो। देखो, कोई भी कार्य करने के पहले भगवान का स्मरण कर लो 4 बार। एक बार आपके हृदय में ये बात बैठ गई ना, कोई भी कार्य कैसा भी ले लो। हमारे स्वामी खंड जी महाराज नारायण कहते थे, जब भी कोई शुरू हो जाए नारायण 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 नारायण, हमारे मुख में भगवान कृष्ण का नाम है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। एक बार याद करके शुरू करो, देखो आपके अंदर का वातावरण बदल जाएगा। क्या वातावरण बदल जाएगा? वहां राधा रानी आ जाएगी, और वहां राधा रानी आ गई तो आपके जो विचार है वो कभी भी भटकेंगे नहीं, एकदम लगातार उसी तत्व पर लगे रहेंगे। तो उन्होंने भगवान के 16 कलाओं के साथ उनका स्मरण किया और उन्होंने फिर बताया, साधन भूमिर बदरी व्रजता कृष्णेन मंत्रिणो प्रोक्ता तत्रास्ते सतु साक्षात तद्वयुनम ग्राहयन लोकान। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम धाम को पधारने लगे तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव से कहा कि उद्धव, साधना करने की भूमि बद्रिकाश्रम है और अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहां चले जाओ। वहां स्वामी जी हम आना चाहते हैं, लेकिन अटैच बाथरूम लैट्रिन है क्या? देखो, जिनके दिमाग में अटैचमेंट अरे भैया, अटैचमेंट कोई स्टैंडर्ड चीज को हो, बाथरूम को, कि वही जीवन का लक्ष्य है। अच्छा महाराज, जहां भी अटैच हो, अपने को क्या फर्क पड़ता, तो वहां तुम चले जाओ। और भगवान की आज्ञा से उद्धव जी इस समय साक्षात स्वरूप से बद्रिकाश्रम में विराजमान है और वहां जाने वाले जिज्ञासियों को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते हैं। आखिरी उपदेश क्या दिया था भगवान ने उद्धव जी को, हम फिर से दोहराते, आखिरी उपदेश, किसी की निंदा नहीं, किसी की स्तुति नहीं, किसी को आओ नहीं, किसी को जाओ नहीं। इस जगत में ऐसे रहो कि ना उद्धव का लेना ना माधव को देना, एकदम हल्के फुल्के। और जहां आपको लगा किसी कारण आप फंसने वाले हो, दुम दबाओ और भागो। रणछोड़ दास से यही सीखना है। देखो, किसी के साथ टकराने की, उलझने की जरूरत नहीं है। अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ। इस जगत में जो अपने आप को बचा नहीं सकता, जो अपना उद्धार नहीं कर सकता, दूसरे को क्या बचाएगा, क्या उद्धार करेगा? तो वो वहां बद्रिकाश्रम में सबको उपदेश कर रहे। अब दूसरी बात कहते, फल भूमि ही व्रज भूमि ही। लेकिन जब साधना फलित हो जाती है तो साधना के परिपक्वता का स्थान है व्रज भूमि। देखो, और इस व्रज भूमि में साधना की फलरूपा भूमि है और इसे भी इसके रहस्य सहित भगवान ने सबसे पहले उद्धव को ही दे दिया था। किंतु वह फलभूमि यहां से भगवान के अंतर्धान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि के परे जा चुकी है, माने स्थूल दृष्टि से वो दर्शन नहीं होगा। इसीलिए इस समय यहां उद्धव प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देते। फिर भी एक स्थान है जहां उद्धव जी का दर्शन हो सकता है और वो है गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान के लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली। वहां की लता अंकुर बेलों के रूप में अवश्य ही उद्धव जी वहां निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान के प्रियतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती रहे। देखो, आप वृंदावन में जाओ, वहां गर्मी के दिनों में भयानक गर्मी होती है और इतनी मिट्टी गरम गरम हो जाती है, पैर रखो तो फोड़े आ जाएगी। तो एक बार हम गए थे, हमको किसी ने कहा, स्वामी जी यहाँ ये कितना कीचड़ मिट्टी होती है, ये लोग ये जो परिक्रमा का जो मार्ग है उसको बढ़िया सीमेंट का क्यों नहीं बनाते? हमने कहा, देखो यहाँ के मिट्टी में लोट पोट होने के लिए लोग यहाँ आते हैं और तुम यहाँ सीमेंट बनाना चाहते हो। व्रज की गोपियों को लेकर के जब उद्धव जी ने देखा
कि यदि अपने जीवन को सफल बनाना है तो व्रज के गोपियों के चरण धूलि अपने पर आ जावे। कारण क्या है? अपने सर्वश्रेष्ठ भक्तों में भगवान ने यदि किसी को सर्टिफिकेट दिया है, यथा व्रज गोपिका नाम। एक बार नारद जी को बड़ा अभिमान हो गया कि मेरे जैसा भगवान का कोई भगत है ही नहीं। तो उन्होंने देखा कि भगवान ने कि अब नारद जी का अभिमान है, इसको नष्ट करना चाहिए। भक्त वो है जिसको अभिमान नहीं होता, भक्ति होती है, भक्ति का भी अभिमान न होवे। तो एक बार सर पकड़ के बैठे, बड़ा सर दर्द हो रहा। नारद जी कहे इसके ऊपर दवाई क्या है? बोले दवाई है, मेरे भक्त की चरण धूलि मेरे सर पर लगा दे। बोले कौन सी खास बात? गए 8 रानियों के पास, अरे जरा थोड़ी मिट्टी देना निकालना अपने पैर की, भगवान को सर दर्द हो रहा, लगाना है। रानिया कहती है नारद जी आप ब्रह्मचारी ठीक हो, क्यों क्या हो गया? कोई बेवकूफ है पत्नी अपनी चरण धूलि अपने पति को, वो भी भगवान कृष्ण को दे करके नरक में जाना है क्या? हम नहीं देंगे। उनको बड़ा अटपटा लगा। अनेक प्रकार के भक्तों को देखा, किसी ने नहीं दिया। उनके दिमाग में ये बात नहीं है कि मेरी भी चरण धूलि दे दूं, क्योंकि जब रानियों ने कहा था कि हम अपनी चरण धूलि देंगे तो नरक में जाएंगे। अब फिर लौटे, भगवान कहीं भी नहीं मिल रही। बोले मिल सकती है एक जगह में। कहा? वृंदावन में चले जाओ, वहां की गोपियों से ले आना। और जैसे नारद जी पहुंचे और हमारे नारद जी ने कहा ऐसे ऐसी बात है, सभी गोपियां वहां मिट्टी में नाचने लगी और ऐसे पैर ऊपर करके हाँ ले लो, झाड़ू से जितनी चाहिए ले लो। देखो, फिर वो कहते हैं नारद जी, गोपियों तुम बड़ी अनजान हो, गंवार हो ना, तुमको समझ में नहीं आता। बोले क्या हुआ? बोले ये धूली यदि भगवान श्री कृष्ण के सर पर लगेगी तो तुम हमेशा के लिए नरक जाओगी। देखो, तो गोपिया कहती है देखो हम कहां जाएगी इससे आपको कुछ लेना देना नहीं, हम अपना निपट लेंगे। महत्व की बात है कि हमारे कन्हैया का सरदर्द इससे जाता है ना, तो ले जाओ। देखो, तब जाकर के नारद जी को समझ में आया भक्त वो है। उसके बाद उन्होंने ही लिखा अपने भक्ति सूत्र में, प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न जाने कोई। और इसीलिए कहते हैं कि भगवान की भक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण यदि कोई है, यथा व्रज गोपिका नाम। कबीर जी का एक पद है, जब कबीर जी चले गए वृंदावन तो कहते हैं कबीर कबीर क्या कहे, एक एक गोपियों पर हजारों कबीर को न्यौछावर कर दो तो भी कम है। देखो, यह जो प्रेम की भूमि है, प्रेम फलित कहां होता है? तो इस वृंदावन की भूमि में फलित होता है। तो वहां भगवान के जो श्रेष्ठ भक्त है उद्धव जी, उनका दर्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि वे स्थूल दृष्टि के परे जा चुके हैं। फिर भी यदि उनकी विहार स्थली में चले जाओ तो वहां लता अंकुर बेलों के रूप में उद्धव जी वहां रहते हैं, क्योंकि लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान के प्रियतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यही है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव रूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है, वे उससे अलग नहीं रह सकते। इसीलिए तुम लोग वज्रनाभ को साथ लेकर के जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भगवान भक्तों की मंडली एकत्र करो, वीणा वेणु मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम कीर्तनों लीलाओं का कीर्तन, भगवत संबंधी काव्य ग्रंथों का कथाओं का श्रवण और भगवत गुणगान से युक्त सरस संगीत के द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। देखो, भगवान को पाने के लिए राधा
राधा जी के आने के पश्चात उद्धव जी को बुलाना है। उद्धव जी कैसे आते हैं? जब भक्ति व्यक्त होने लग जाती है। देखो, हमारे मन में भक्ति है, लेकिन सबके सामने राम 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 कैसा कहे? जब भजन कीर्तन होता है तो आप देखो, ये सब देखने की बात होती है। तो जो बड़े मुश्किल से सत्संग में आते हैं और वहां यदि भजन कीर्तन हो रहा हो, चलो हो जाओ, श्यावर रामचंद्र की जय, हरे राम 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 हरे हरे, तो सभी के सभी थोड़ी गाएंगे। क्यों? भगवान का नाम लेना कितना भयानक पाप है। और किसी को गाली देनी हो, किसी को गुस्सा करना हो, तो ऐसा थोड़ी कहेंगे मैं मन ही मन गुस्सा कर रहा हूं। नहीं, तुमको तुम्हारी नानी याद दिलाऊंगा, और वो भी सब पब्लिक को सुनना आना चाहिए, इतने उच्च उच्चार में करते हैं। देखो, तो कहते हैं उद्धव जी को बुलाना है तो भगवान के नाम संकीर्तन में धूम धड़ाके के साथ नाचने लगो, गाने लगो। और जब ये कोलाहल हो जाएगा तो उद्धव जी अपने आप पहुंच जाए, भाई चुप बैठो, मैं आ गया हूं। कितना आनंद है। इस प्रकार उस महान उत्सव का विस्तार होगा, तब निश्चय ही उद्धव जी का दर्शन तुम्हें मिलेगा और वे भली भांति तुम्हें तुम्हारे लोगों के सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियां बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने यमुना जी का प्रणाम किया। वो वहां से लौटकर वज्रनाभ परीक्षित जी के साथ सारी बातें उनको सुनाई। बातें सुनकर परीक्षित जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने वज्रनाभ श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय उस स्थान पर ले गए और वहां कार्य प्रारंभ करवा दिया जो यमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर सखियों की विहार स्थली है। वहां श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ। श्री राधा जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण की यह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन से शोभा से प्रसन्न हो गई, उस समय वहां रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। इसी को कहते हैं राधा जी का प्राकट्य। वेदांत के भाषा में बताऊं तो इसको कहते हैं निदिध्यासन। तत्र वृत्ते है एकतानता इति निदिध्यासन। जब हमारी वृत्ति परमात्मा को छोड़ करके और कहीं नहीं जाती, उसको भक्ति शास्त्र में राधा रानी कहते हैं और वेदांत शास्त्र उसी को निदिध्यासन कहते हैं। राधा रानी कहने से कितना आनंद आता है, उतना निदिध्यासन करने से। देखो, इसीलिए भक्ति में जो रस है ना, वो रस आपको वहां नहीं मिलेगा। वहां सूखा सूखा, ना सूखा करता हूं ना गिल्ला करता हूं। नारायण। अच्छा महाराज, और वहां सबकी दृष्टि, मन की वृत्तियां एकाग्र हो गई। तदनंतर सबके देखते देखते वहां फैले हुए तृण गुल्म और लता के समूह से उद्धव जी प्रकट होकर के सबके सामने आ गए। उनका शरीर श्याम वर्ण का था, उस पर पीतांबर शोभा दे रहा था। गले में वनमाला, गुंजा की माला धारण किए हुए थे तथा मुख से बारंबार श्री गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव के आगमन से वह संकीर्तनोत्सव की शोभा कई गुना बढ़ गई। जैसे स्फटिक मणि बनी हुई अट्टालिका पर छत पर चांदनी छिटकने से शोभा बढ़ जाती है। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न होकर अपना सब कुछ भूल गए थे, सुध बुध खो बैठे थे। सुध खो बैठना माने मैं को भूल जाना, बुध को खो बैठना माने तू को खो जाना। जहां तू मैं दोनों खो गए, वहां परमात्मा का अनुभव आया। और थोड़ी देर के बाद जब चेतना दिव्य लोक से नीचे आ गई, तब उन्हें होश हुआ। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण स्वरूप में उपस्थित देखा और अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न होकर के उनकी पूजा करने लग गए। देखो महाराज, इसीलिए अपने जीवन में इस भागवत शास्त्र को जो भगवान ने हमको सबको दिया है, 4 साल के लगातार उन्हीं की कृपा से चल सकता है, नहीं तो नहीं चल सकता।
तो इसको अब छोड़ो मत, इस चक्कर में मत पड़ो, ये संस्कृत में है। और आप सभी के सभी हिंदी पढ़ने वाले हो, जानने वाले हो, डरो मत। जब मन उचड़ जाता है ना, वही भगवान की कथा क्या सुननी है, मालूम है क्या है आगे, तो उस समय बुद्धि को, मन को ताजा करने के लिए संस्कृत पढ़ना शुरू करो। विष्णु रातस्तु तच्छ्रुत्वा प्रसन्नस्तद्युस्तदा। और उसमें भी यदि मन उचट होता है तो कागज पेन से लेकर के विष्णु रात, वी रस्व की दीर्घ है, विष्णु, उसमें श शाला का है कि शाहमृग का है, विष्णु विष्णु विष्णु, नु रस्व की दीर्घ है। मन कहेगा मैं भगवान का नाम लेता हूं, मुझे परेशान मत करो, और फिर इसमें लग जाएगा। करके देखो महाराज, अपने मन के साथ खेलो प्रेम से, उसका दबाव मत। इसके पश्चात तृतीय अध्याय प्रारंभ होता है। इसमें भागवत महापुराण की परंपरा, महात्म्य और भागवत श्रवण से श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति इत्यादि विषयों का चिंतन है। सूत जी कहते हैं, अथोद्धवस्तु तान दृष्ट्वा कृष्ण कीर्तन तत्परान सकृत्याथ परिष्वज्य परीक्षितम उवाच। उद्धव जी ने जब देखा कि परीक्षित जी, वज्रनाभ और भगवान की सारी पत्नियां और सभी लोग बड़ा धूमधाम से वहां उत्सव मनाने लग गए, तो सबको कृष्ण कीर्तन में लगा हुआ देख करके उनका सबका उद्धव जी ने सत्कार किया, देखो। और फिर वो परीक्षित जी से बात करने लग गए। कहते उद्धव उवाच, धन्योसि राजन कृष्णैकम भक्त्या पूर्णोसि नित्यदा यस्त्वं निमग्न चित्तोसि कृष्ण संकीर्तनोत्सवे कृष्ण पत्नीश्चु व्रजे वज्रे च दिष्ट्या प्रीति प्रवर्तिता तवोचितमिदं तात कृष्ण दत्तांग वैभव द्वारका स्थानेषु सर्वेषु धन्या एतेन संशयः येषां व्रज निवासाय पार्थमादिष्टवान् प्रभुः श्रीकृष्णस्य मनश्चन्द्रो राधास्य प्रभयान्वितः तद विहार वनम गोभिः मंडयन् रोचते सदा कृष्णचंद्र सदा पूर्णस्तस्य षोडशया कलाः चित्सहस्र प्रभा भिन्ना अत्रास्ते तत्स्वरूपता एवं वज्रस्तु राजेन्द्र प्रपन्न भयभंजकः श्रीकृष्ण दक्षिणे पादे स्थानमेतस्य वर्तते। अब उद्धव जी इस सुंदर स्थान व्रजभूमि की कीर्ति बताते हैं। हे राजन, तुम धन्य हो, धन्य हो श्री राजन, तुम धन्य हो, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के भक्ति से पूर्ण हो, क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार से मग्न हो रहा है। देखो, जिसको भगवान के संकीर्तन में, नाम स्मरण में रस नहीं आता ना, उसका कारण मालूम है, उसको एक रोग हो गया होता है, और उस रोग का नाम है मेंटल एसिडिटी। जिनको पेट की एसिडिटी होती है, उनको हर चीज कड़वी खट्टी लगती है, डकार आते हैं। डकार माने ये अहंकार का पुत्र है। अहंकार भी तो ऐसा ही कहते हैं ना, समझ क्या रखा है, इसी प्रकार समस्या विकृति है महाराज। तो जिनको भगवान के नाम स्मरण में रस नहीं आता, उनको मेंटल एसिडिटी हो गई। इसलिए भगवान के नाम में क्या रखा है जी, हमने बहुत देखे राम 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 करने वाले, कुछ नहीं होता। किसको? आपको। जो नाम ले रहे उनको पूछो, तो आप वो आपको बताएंगे, आपको क्या समझेगा। आप मत रहो, दूर ही रहो। देखो, एक इसका उदाहरण देते हैं। यदि आपने गूंगे को बहुत बढ़िया रसमलाई खिलाई और उसको पूछा, भाई कैसा मजा आया, तो क्या बोलेगा वो? वो बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो गूंगा है। इसी प्रकार से जिसको भगवान के नाम में रस आ जाता है ना,
वो दुनिया के लिए गूंगा हो जाता है। देखो, भक्ति में कोई सिद्ध करना नहीं होता। जिस प्रेम में सिद्धि की अपेक्षा है वह प्रेम का आभास है, प्रेम नहीं है। जब मुझे किसी को बताना पड़ेगा, नो बाबा आई रियली लव यू, तो वो व्यक्ति हमारे प्रेम का अधिकारी नहीं है। प्रेम किसने समझा है? जैसा गोपियों ने समझा था। उनको मालूम था कि इसके द्वारा सत्यानाश होगा, बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जाकर के प्रेम हृदय में जागृत होता है। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे हृदय में ऐसा प्रेम जागृत हो गया और ऐसे महोत्सव में तुम एकदम निमग्न हो गए हो। और बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और वज्रनाभ पर तुम्हारा प्रेम है। तुम जो कुछ कर रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही है, क्यों न हो। श्री कृष्ण ने ही तुम्हारे शरीर और वैभव प्रदान किया है, अतः तुम्हारा उनके पौत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि समस्त द्वारका वासियों में ये लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं जिन्हें व्रज में निवास करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दी थी। श्री कृष्ण की मन रूपी चंद्रमा राधा मुख के प्रभारूप चांदनी से युक्त हो इस लीला भूमि वृंदावनी को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है। श्री कृष्ण चंद्र नित्य परिपूर्ण है। प्राकृत चंद्रमा की भांति उनमें वृद्धि क्षय रूप विकार नहीं होते। उनकी जो 16 कलाएं हैं उनसे सहस्त्र चिन्मय किरणें निकलती रहती है। इसके अनेक सहस्त्र भेद हो जाते हैं। इन्हीं सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण इस व्रज भूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस भूमि में और उनके स्वरूप में कुछ अंतर ही नहीं है। इसलिए हे परीक्षित, इस प्रकार विचार करने पर सभी व्रजवासी भगवान के अंग में स्थित है। शरणागतों का भय दूर करने वाले ये जो वज्र है, इनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में है। इस अवतार में श्री भगवान कृष्ण ने इन सबको अपनी योग माया से अभिभूत कर लिया है। उसी के प्रभाव से ये अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। यह बात निस्संदेह ऐसी ही है। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं होता। जीवों के अंतःकरण में श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है, उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर के अपनी माया का पर्दा उठा लेते हैं, उस समय जीवों का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। किंतु वह समय तो अब बीत गया, अब हम लोग तो उसमें है नहीं, अब क्या करें। इसीलिए उस प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा मार्ग बताते हैं, सुनो। तो ये हम सब लोगों के लिए क्या कहते हैं, 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान के भक्त वहां जहां जब कहीं भागवत का शास्त्र का कीर्तन श्रवण करते हैं, वहां उसी समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। इसमें संदेह मत रखना। देखो, यदि भगवान की कथा हम भगवान को ही सुनाने के लिए बैठे हैं और भगवान के मुख से ही हम सुन रहे हैं, ये भाव हृदय में पक्का हो गया तो आप में श्रोता वक्ता दोनों में भगवान के अनुभूति की रस निष्पत्ति निश्चित होती है। देखो, नारद जी ने भक्ति माता को महात्म्य जब हमने पढ़ा था उसमें बताया था कलयुग में सभी वस्तुओं का रस निकल गया है। और उसमें यह भी बताया था कथा से भगवान का रस इसलिए निकल जाता है कि कथा भगवान को प्राप्ति के लिए नहीं करी जाती है। कथा बन जाता है एक साधन और दुनिया बन जाती है साध्य। और इसीलिए ये सब गलती हो जाती है। इसीलिए नित्य निरंतर हम याद रखें कि जहां जहां
हम भगवान का नाम संकीर्तन भागवत की कथा कर रहे हो, चाहे आयोजन करो चाहे सुनो, उसमें परमात्मा को छोड़ करके दूसरा एक भी संकल्प गंदगी ना डाले। हमको इसके द्वारा कुछ भी नहीं चाहिए। जब हमको जगत की एक भी चीज नहीं चाहिए, तब भगवान स्वयं अपने आप को दे देते हैं। लेकिन जहां हम देखते हैं ना, जैसे कोई बच्चा, उसको खिलौना दे दो तो खुश हो जाता है, तो कौन मां उसको गोद में उठाएगी। लेकिन जब वो किसी भी कारण से कोई चीज नहीं मानता, तो अपने आप उसको उठा लेते हैं। इसी प्रकार से हमको अब जीवन में कुछ नहीं, केवल परमात्मा ही चाहिए। इस लगन से लग जाओ। देखो, ये जो यहां बात हो रही है, ये काल्पनिक नहीं है भैया, ये सब सत्य है। तो वहां श्री भागवत के एक आधे श्लोक का भी पाठ हो। वहां भी श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाकर भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर के श्रीमद् भागवत नहीं सुना, उन्होंने मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ली है। भारते मानवम जन्म प्राप्य भागवतम नय वै श्रुतम पाप पराधीन ही आत्मघातुस्ततै कृतः। इसलिए आप कहीं भी चले जाओ, अपने भारतवर्ष की जैसी कोई भूमि नहीं है, और हम सब लोगों को भगवान की कृपा से वो प्राप्त हो गया है। अब जितना भी अपने जीवन का समय बाकी है, वो सभी का सभी केवल इसी में लगा दो, एकाग्रता से। बहुत हो गई दुनियादारी। अच्छा, सन्यास ले ले, बिल्कुल मत लेना। वहां आप आश्रम खड़ा करोगे। अपने घर को आश्रम बनाओ। और घर को आश्रम कब बनाते हैं? जब घरों में साधु संत आते हैं, जब घरों में भगवान की कथा कीर्तन होती है, जब घरों में झगड़े नहीं होते, जब घरों में पति पत्नी तू वहां मैं यहां, एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन एक दूसरे में प्रेम नहीं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति इस समय जब वास्तविक लीला पूरी हो गई, होने का एकमात्र साधन है यही भागवत का ग्रंथ। इसका नित्य पाठ पठन श्रवण करे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।